दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th ही कर रहे हैं स्टडी और आपको देना है बोर्ड एग्ज़ाम 2023, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो कि आपके क्लास 10th साइंस से है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, अणुभार, और इसके साथ साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी निर्माण की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। इस जो प्रश्न आता है कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आता है, उसमें पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, भौतिक गुण, निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुण और इसका उपयोग लिखे। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो फिलहाल पूछा ही जाएगा, ये 100% मेरी आपसे गारंटी है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग आपको कैसे लिखना है, आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक टाइटल डालना होगा ब्लैक पेन से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका रासायनिक नाम लिखना पड़ेगा। देखिए इसका रासायनिक नाम होता है, जैसा कि आप जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका सामान्य नाम वही होता है जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसका जो अणुसूत्र होता है आपको लिखना है CaSO4.1/2H2O, CaSO4.1/2H2O। ठीक है, और जो इसका अणुभार होता है 136.134 या 134 आप इसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसकी निर्माण की विधि क्या है। दोस्तों इसकी निर्माण की विधि यानी कि इसको हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी कि जब हम इसको बनाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को, जिसका नाम क्या है जिप्सम, उसको हम क्या करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब उसे हम गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण के द्वारा, यानी कि तब उसका निर्जलीकरण होगा, उसके द्वारा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी कि उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बन जाता है। तो चलिए हम इसको रिएक्शन के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, CaSO4.2H2O को, यानी कि जिप्सम को, जिसे हम रासायनिक नाम इसका बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसको हम क्या करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसको हम गर्म करेंगे तब जाकर क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। उसके बाद हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, यानी कि तब जाकर हमारा CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O का निर्माण, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा निर्माण हो जाएगा। ये जो हमारा सूत्र है CaSO4.2H2O, ये हमारा क्या है, जिप्सम है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानेंगे इसका भौतिक गुण क्या होता है और इसका रासायनिक गुण क्या होता है। दोस्तों जो इसका भौतिक गुण होता है बहुत ही छोटा है। देखिए यह कैसा होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि पाउडर होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। यानी कि ये सफ़ेद रंग का होता है एक पाउडर जो जल में अविलेय होता है, यानी कि जल में विलेय नहीं होता है, जल में घुलता नहीं है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है। दोस्तों इसका रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार से होता है, और जब इसके रासायनिक गुण में इसको जब हम जल से क्रिया कराएंगे, यानी कि रिएक्शन विथ वाटर, जब इसको हम जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। यानी कि किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, जिप्सम का निर्माण होगा। देखिए जिससे ये मिलकर बना होता है उसी का निर्माण हो जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। दोस्तों यह क्रिया उष्मा क्षेपी होती है और इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O। दोस्तों जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो CaSO4.2H2O, यानी कि तब हमारा जगह क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी करवा सकते हैं CaSO4.H2O प्लस 3H2O, इसका जो रिएक्शन मार्क लगाएंगे 2CaSO4.2H2O, यानी तब जाकर हमारा यहाँ पर जिप्सम बन जाएगा। और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो है ही। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से आयतन में दोस्तों प्रसार हो जाता है, आप जैसा जानते हैं। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, यानी कि इसका यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं।
दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। यानी कि जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है, हड्डी उसकी टूट जाती है, तो इसका उपयोग हम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर यानी प्लस्तर के रूप में करते हैं। ठीक है, प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो इसका उपयोग है वो सजावटी सामान जैसे मूर्तियों व खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। यानी कि इसके उपयोग से क्या क्या होते हैं, सजावटी सामान तथा मूर्तियां व खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकरण कार्य करने में भी किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग हम दंत चिकित्सा में भी कर सकते हैं दांतों के, और दीवार को चिकना बनाने में। ठीक है, दीवार की जब हम पुताई करते हैं, जिससे जो होता है सफ़ेदी करते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। और इसका हम अलंकरण कार्य भी कर सकते हैं दीवार पर, यानी कि इससे हम डिजाइन भी बना सकते हैं। और दोस्तों जो इसका आखिरी उपयोग है वो है इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि इसको हम आग को रोकने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।